Thank you everyone for joining. I welcome you all on behalf of Promisolon Homeopathic Forum. Promisolon means practicing solely on mind. So let me introduce today's speaker, Dr. Manik Mahadik sir from Karad. He is from RCSH Homeopathic Medical College, Islampur. Sir used to do GP since last 30 years, but he is an ardent homeopath, so much confident, and his passion for homeopathy brought him to mind method. He is with Dr. Liaquat Namole sir since year or two. Now he is flourishing with grace of God, a very humble doctor I have ever seen, very simple, caring person, very enthusiastic and passionate about study. Many times we are together in lecture, we are studying together in group, discussing cases. So we always enjoy sir's company there because he is very enthusiastic and very sincere person. So over to you, sir. This was Dr. Pranita. She is the host for today. And I want to speak something about Dr. Manik. I am Dr. Liaquat. Naam to suna hoga. Dr. Manik, as I know, he's become very close friend of mine. Though Manik is elder to me, maybe by 1 or 2 years. He's practicing since 30 years and I'm practicing since last 27 years. But he is like a brother to me. And I tell you, friends, his knowledge, his humbleness, and his zest to learn कि आप लोगों में से जो जवान बच्चे होंगे जो अभी अभी पास आउट हुए होंगे उन सबको शर्म आएगी इतनी जबरदस्त एनर्जी डॉक्टर मानिक के पास में मैं देखा हूँ और आप लोगों को मैं और आज जो बोल रहा था कि एक जनरल प्रैक्टिस से एक आदमी होम्योपैथी की तरफ स्विच कैसे कर सकता है इसके लिए आपको डॉक्टर मानिक से सीखना चाहिए और आई एम श्योर कि आज डॉक्टर मानिक आपको कुछ मस्त पढ़ाएंगे ये मुझे बहुत आई एम वेरी श्योर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर. सर की आवाज नहीं ब्रेक हो रही है यहाँ पे आप अनम्यूट कर रहे हो इसके लिए वो आवाज आ रही है बैकग्राउंड में. okay. अभी आ रही क्या आवाज? हाँ सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है किसी के इधर से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है. चलो कोई बात नहीं अभी आवाज आ रही है कि मेरी आप लोगों को? हाँ यस सर. हाँ तो डॉक्टर मानिक हैज कन्वर्टेड transferred himself from general practice totally to homeopathy now and though he was practicing GP I know that he used to practice homeopathy also with the help of therapeutics. normally हमारे बंदे ऐसे ही करते हैं और उसमें कुछ हर किसी की अपनी अपनी मजबूरियां होती है मुझे पता है मेल्स होते हैं हम सबको अपनी फैमिली देखनी पड़ती है वगैरह तो ये सब चीजें करते हैं लोग ज्यादातर तो उसमें कुछ नहीं है. हम लोगों का संकल्प ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जीपी करने वाले लोग जो भी है और जो होम्योपैथी भी कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हम किस तरीके से सेटल करा पाए ये हमारा जिंदगी का मिशन है और इसी के साथ हम जिएंगे और हम होम्योपैथी में ही मरने वाले हैं. हम लोगों से ये है गुजारिश है कि आप अच्छे से सुनिए और मजे लीजिए. मैं भी हूँ आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस आए तो आई एम देयर टू आंसर. Okay, over to you, Dr. Manik. A clap for Dr. Manik Mahadik. Can we clap? Thank you for warm welcome. बेटा फ्लैशलाइट कर. वेलकम भाई. स्पॉटलाइट कर. इतना इंट्रोडक्शन भी नहीं था जरूरी मेरे लिए. मैं सिंपल आदमी हूँ. मैं ट्राई कर रहा हूँ. क्यों आवाज कम आ रही सर? मैंने माइक लगाया है, हेडफोन है और ट्रायल लिया था तब बोले थे मैम कि नहीं आवाज आ रही है सर आवाज. आपके एंड पे चेक करो सर. आ रही है सर? आवाज क्लियर है सर. क्लियर है ना? नेटवर्क का नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होगा. अच्छी आवाज है. कंटिन्यू करें. अशोक भाई नमस्ते. भाई नमस्ते. वेलकम. नमस्ते. शुरू करिए. करेंगे लेके प्रभु का नाम. सबको सलाम. ओके. शेयर स्क्रीन करता हूँ. एक सिंपल केस है. बॉर्डर लाइन डिप्रेशन का एक बच्चा था. इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में स्टडी कर रहा था वो.
तो उसका सिंपल केस है। ये केस है, सिंपल केस है एकदम। माई ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर हनुमान सर, जिनकी बदौलत हम यहाँ पे पहुंचे हैं। ग्रेटिट्यूड टू आवर मेंटर डॉक्टर लिया कर्णमोळे सर, उनका मैं बहुत जबरदस्त फैन बन गया हूँ। मैं देखा उनके केसेस तो मैं दीवाना हो गया और सर से तुरंत तुरंत चिपक लिया है, छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। ये जिस्ट ऑफ केस है। केस 26 मिनट का बड़ा केस था, लेकिन मैंने थोड़ा जिस्ट बनाया है उसको। इतना इतना देर तक नहीं बन पाएगा, और वीडियो नहीं यहाँ पे पेशेंट के प्राइवेसी के लिए। ये एक बी लास्ट ईयर का स्टूडेंट है। ही केम फॉर ट्रीटमेंट फॉर हिज कंफ्यूजन इश्यूज रिगार्डिंग जॉब, and he was confused whether to do job or not to do job. He initiated narrating as he does not want to do job. Since 11th, he was thinking about this. He was feeling that he should do his own business rather than doing a job. Business, there is no stress of people gets confused about thoughts like business to do. I asked then, why you choose engineering then? He answered he has interest in cars and bikes, so he took admission to automobile engineering. But in first year only, syllabus was tough for him and not good at maths, so he got again confused that he should do engineering or do BBA. But again he was thinking, if I took BBA, what next? Nobody was there to give direction, as all medicos in his IPR. His mother is doctor, father is doctor, his younger brother is 12th standard student. So there was no any direction from his IPR. IPR gave him permission to drop engineering, but the college refused. College asked that you have to pay all year's fees, and his documents were at college. So he continued as it is. So he was overthinking about things what not happened yet. When he came to me, he told me that if I will do some job, then there will be domination from my boss. I asked him if somebody forced Sir, you echo. to do echo हो रहा है, एक मिनट। किसी का माइक ऑन होगा, प्लीज ऑफ कर लीजिए। I asked him, somebody forced you to do engineering, so he refused and said that there are all medicos at home. I should do different. I again asked, then why did not you take drop in first year only? He answered, college refused to give documents back. As per their rule, student has to complete 2 years. So he continued. And later father told him to complete the degree, then we'll see. I asked further, as you decided to continue, you are now in last year, then why you don't focus on studies? Give exam, do graduation first. Then we'll think about future. Why are you confused so much at this stage? He replied, my friends had some bad experience at jobs. They left jobs. They suggested it is so hard to do job. He said, when somebody tells me such kind of things, I get tensed. He further added, his teachers also criticize him that he cannot do as well. He has lacking in academics. He has back subjects, but he completed them. Then I asked his mother about his childhood. She said, since childhood, he was like this only, unable to adjust in school. Further, I came to know that family is orthodox, very strict about rules. Patient's grandpa is head of the family and he is very strict and dominating person. Patient's father is also strict. Mother told she was taking his study till 5th standard. He was better in academics. But then father started to take his studies and he was very strict about it. He was beating him if he make any mistakes. Since then, this downfall started of this boy. She added, later they changed his school, but he was not able to cope up to adjust in school he suffered from. He suffered from ACD. They took RX from some psychiatrist. Doctor advised them not to take his study, allow him to do study as his own. Then father stopped taking his studies. He was lacking in stage daring. There is always thinking in his mind whether to do or not to do. Very good at drawing. Again, he was confused about the new school.
he got difficulties to adjust there. It was hi-fi school. He wanted to change school. Then again they changed his school, but it was more strict. They gave strict punishments like beating by sticks. Because of these things, he came down in academics. Then for 11th, IPR permitted to take admission as per his choice. But again, he got confused about what to do. I asked about his nature. Mother said he is very sensitive. If anybody suggests or says him, he easily gets affected. He does not back answer to elders. He does not like to hurt others. He shared that during internship also, he was confused about which sector to choose. If he chooses one, then there are doubtful thoughts, negative thoughts coming on his back of mind, like what if it fails? He shared one more incident that he invested some money in share market, made some profit, but again he was anxious about frauds will happen, then police will caught him. So he closed the account, but such thoughts continuously disturbing him. So his problem was he was stepping ahead but got into confusion and then withdraws the idea later. This is the case. केस में कुछ क्वेरी हो तो पूछ लो. हेलो सर, हमको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में समझाओ ना केस. अयो, मैं हिंदी में लिखने वाला था सर, मैंने पूरा इंग्लिश में लिख दिया. बोल दो फिर से. कोई नहीं. हाँ, एक बार समझा दो ना, तो ताकि फिर सब लोग डिस्कशन में आ जाए. चलेगा. ओके, नो प्रॉब्लम, नो वरीज सर. बोल देता हूँ. एक बीई के लास्ट ईयर का स्टूडेंट है जो मेरे पास आया. आते ही उसने माँ के साथ बैठा. माँ उसकी डॉक्टर है, पिताजी डॉक्टर है. पिताजी नहीं आए थे, माँ ही लेके आई थी इसकी. इसका छोटा भाई है, वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और ये बंदा बीई इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर कर रहा है. उसने खुद के चॉइस से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लिया था क्योंकि उसको गाड़ियों का बहुत शौक था बचपन से. लेकिन इसका बचपन भी बहुत ऐसा ही गया था कि उसके ग्रैंडपा भी बहुत डोमिनेटिंग पर्सनल थे. उसके पिताजी भी बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थे. जब वो पिताजी उसकी पढ़ाई लेते थे, अ की जगह ई लिखा तो भी उसको टपली जोर से मारते थे उसके सर में. तो उसकी वजह से उसको ओसीडी भी हो चुका था. उसने डायरेक्ट मुझे बोल दिया कि मुझे जॉब नहीं करना है. तो मैं बोला जॉब क्यों करना नहीं है तुझे, और अभी तेरा क्या चल रहा है? तो वो बोला मेरा भी फाइनल ईयरिंग इंजीनियरिंग चल रहा है. तो मैंने बोला उसको कि बाबा अभी तू पहले एग्जाम पे क्यों नहीं फोकस कर रहा है, वाई और नॉट. नहीं, फिर से मैं इंग्लिश में आ रहा हूँ. वो तुम पहला कॉन्सेंट्रेट करो, आपके पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, पास हो जाओ, बाद में सोचेंगे आप जॉब करेंगे या खुद का बिजनेस ये करेंगे. तो भी फिर मैंने पूछा उसको कि तुमको जॉब क्यों नहीं करना है. तो वो बोला कि जॉब में क्या होता है, बॉस के ऊपर प्रेशर रहता है, वो प्रेशर में मैं काम नहीं कर सकता. और चंद मेरे दोस्त है जिन्होंने जॉब की थी, वो जॉब जिन्होंने की थी उन्होंने जॉब छोड़ी के बॉस के डोमिनेशन की वजह से. तो मेरे को भी कंफ्यूजन हुआ है कि मैं क्या करूं. तो फिर मैंने उसको बोला कि इंजीनियरिंग इंटरेस्ट है तेरे को, तूने खुद के मन से लिया था इंजीनियरिंग? तो बोला हाँ मैंने खुद के मन से लिया था. मैंने बोला तेरे पिताजी डॉक्टर है, तेरी माता डॉक्टर है, तो फिर तू मेडिकोज में क्यों नहीं गया? तो बोला मुझे कुछ अलग करना था. ये बहुत ओवर थिंकिंग करने वाला लड़का था. तुमको इंजीनियरिंग में किसी ने फोर्स किया था तो उसका भी जवाब उसने ना बोल दिया. और फिर फर्स्ट ईयर में भी उसका फ्रस्ट्रेशन आया था कि बहुत सिलेबस वास्ट है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा. तो उसने घर में बोल दिया कि मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ. तो घर वाले बोले हाँ छोड़ दे फिर. लेकिन कॉलेज ने परमिशन नहीं दिया. कॉलेज ने बोला कि एटलीस्ट 2 साल पूरा करना चाहिए, नहीं तो फिर सब सालों की तरह को फीस भरनी पड़ेगी. तो उसने वो भी वहां पे भी उसने पीछे हट गया और पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने तक आया है. अभी ये इसका इंटर्नशिप का भी प्रॉब्लम हुआ था. इंटर्नशिप के लिए भी कॉलेज ने जो उसके चॉइस दिए थे वो चॉइस पे नहीं गया. ये खुद होके बोला कि मैं मेरी जहाँ पे पहचान है वहां पे मैं इंटर्नशिप करता हूँ. वहां पे भी उसको बैड एक्सपीरियंस आया, तो वहां से भी वो भाग गया. तो वो भी नहीं कर पा रहा था. चाइल्डहुड इसका बहुत बढ़िया बेकार गया था. उसको 2-3 बार स्कूल भी चेंज करना पड़ा. एक स्कूल में अच्छा नहीं लगा तो दूसरे स्कूल में गया, तो वहां पे और कंपटीशन था, वहां पे भी ये बच्चा एकदम कंफ्यूजन था उसका. और उसके
पिताजी तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, ये वहां पे उसको ओसीडी हो गया। ओसीडी के लिए जब साइकेट्रिस्ट के पास गए तो साइकेट्रिस्ट ने बोल दिया कि इसकी पढ़ाई तुम मत लो, पढ़ाई लेना बंद किया, इसको क्लासेस लगाए, तब थोड़ा वो बच्चा ठीक हो गया। इसको 10वीं में 74% थे और 12th स्टैंडर्ड में उसको 55% थे। प्राइवेट कॉलेज में उसके इंजीनियरिंग के एडमिशन हुई थी। उसको स्टेज डेयरिंग बिल्कुल नहीं था। कुछ रह गए क्या केस में? मेरे ख्याल से हाँ हो गया। बोलो क्या लगता है केस का एनालिसिस? किसी को कुछ समझा नहीं रहेगा केस में तो वो पूछो पहले, बाद में एनालिसिस पे आएंगे। कोई डाउट रहेगा केस में तो बोल दो। हेलो सर। हाँ बोलो। ये जो पेशेंट है इसका क्या प्रॉब्लम हो गया है ना, पहले तो इसका ना बचपन से इसका बहुत डोमिनेशन हो गया है, तो बराबर। ये पक्का डोमिनेशन में है। और की बात ये है कि जब उसको फ्रीडम दिया आईपीआर ने तो कर नहीं पाया। आईपीआर ने उसको दिया था कि तू ये कर, चॉइस दिया था, लेकिन ये स्टक हो गया कि मैं क्या करूं। ये मेन लगा इस केस का। ये कर नहीं पा रहा है फ्रीडम दिया तो भी। यस, बहुत बढ़िया। रेमेडी लास्ट में बताऊंगी। आप मत बताओ, आपने पहचान लिया है, मेरे को मालूम है। यू आर टू क्लेवर, यू आर टू क्लेवर, मेरे को मालूम है, आप क्रैक कर दोगे 1 सेकंड में। हेलो सर। हाँ बोलो। रेमेड ये केस सुनने के बाद कार्सिनोसिन का फील आ रहा है इसमें। केस में ऐसे कि एलिमेंट्स फ्रॉम लॉन्ग डोमिनेशन है बच्चे में बचपन से लेके, और कॉन्फिडेंस लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया उसका, और आर्ट एबिलिटी में भी है उसका, ड्राइंग बहुत अच्छा है। तो ये कुछ मेरे थोड़े बहुत समझ में आए, तो ऐसे कार्सिनोसिन का फील आ रहा है। ठीक, और कोई? हेलो सर। हाँ बोलो। सर डोमिनेशन बहुत ज्यादा रहा है बचपन से, लेकिन अभी पेरेंट्स कह रहे हैं कि आपको जो करना है वो करो, बट अभी इसमें कॉन्फिडेंस कम आ रहा है कि मैं खुद अपने बलबूते पे कुछ कर पाऊंगा। मतलब इसको कुछ ना कुछ सपोर्ट की जरूरत लग रही है। तो सर मुझे लाइकोपोडियम का फील आ रहा है, और अगर मैं आर्ट एबिलिटी कंसीडर करती हूँ तो मुझे सिलिशिया का भी फील आ रहा है। ओके, गुड, गुड चॉइस। और कोई? हेलो सर। हाँ सर ये बच्चे को शुरू से ही एक हार्श अपब्रिंगिंग रही है, डोमिनेशन फुल रहा है पेरेंट्स का, बराबर। एंड बिकॉज ऑफ डोमिनेशन अभी इतना कंफ्यूज हो गया है और इसका पूरा कॉन्फिडेंस चला गया है। ही इज इन कॉन्फिडेंस लैक ऑफ, पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। तो इसको एक गाइडेंस और एक सपोर्ट की जरूरत है। बिना सपोर्ट के ये कुछ नहीं, धक्का मारने की जरूरत है। हर जगह इसको कंफ्यूजन होता है। बराबर। तो सर, और एक आर्ट एबिलिटी मुझे रूब्रिक लगा इसका, तो मैं लाइकोपोडियम की तरफ। अच्छा ठीक है सर, जिसमें एक आता है फियर ऑफ बीइंग डोमिनेटेड माइंड में। और उसको चूंकि बचपन से रहा है ना जी, तो इनटॉलरेंस ऑफ डोमिनेशन। अच्छा, यस। ओके, रेमेडी सर आपका? इसका रेमेडी जो है वो सर जी, मैं वही रेमेडी पहले रूब्रिक मैंने ढूंढा ना जी। जो स्टेफी है जी। अच्छा ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे तारिक भाई क्या रूब्रिक लिया था आपने? सर जी, फियर ऑफ बीइंग डोमिनेटेड, और दूसरा इनटॉलरेंस ऑफ डोमिनेशन। सर दो है ना जी। कौन सी रेपर्टरी?
ये रेपर्टरी, लेकिन सर इसमें जो रेपर्टरी में दवाई जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर आप ये CR कंप्लीट डायनामिक्स, उसमें सीरियम ऑक्सीडेटम मेडिसिन है, सीरियम CERIUM। आई नो सीरियम पता है। यस सर। अच्छा। और दूसरा क्या बोला? इंटॉलरेंस ऑफ डोमिनेशन। इंटॉलरेंस वो भी ये इस CR में ही है जी, CD में, कंप्लीट डायनामिक्स में ही है जी। तो अगेन द रेमेडी इसमें जो रेमेडी है फियर ऑफ बीइंग इंटॉलरेंस, नहीं, इंटॉलरेंस ऑफ डोमिनेशन। इस इंटॉलरेंस में मेडिसिन्स आ रही हैं, वो भी वही हैं जो कि रेयर मेडिसिन्स हैं। और जो ये मैंने स्टफी बताया ना सर, वो अपने तजुर्बे से बताया। इसमें एक मेडिसिन डिस्प्रोजियम ऑक्सीडेटम है, और फिर डिस्प्रेजियम के साथ। स्टेफिसाइग्रिया क्यों बताया आपने? व्हाई डिड यू फील स्टेफिसाइग्रिया? सर जी ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा ना कि वो जो के बचपन से ही क्रूअल जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी बिहेवियर जो सप्रेस्ड इमोशंस रहते हैं उनके। समझ गया। वो राइट साइडेड को लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड को राइट साइड से खाना खिलाते हैं। अच्छा, समझ गया। हाँ जी। और ये कि हमारे जो मुआशरे हैं ना जी, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो इसमें हम रहे हैं, गुलाम रहे हैं ना जी अंग्रेजों के। तो जहां भी हमें कुछ थोड़ी सी मिलती है ना जी आज़ादी, हम ना चाहते हुए दूसरों को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हस्बैंड्स, वाइफ्स। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आप। सर जी मैं आपके साथ तल्लक है ना जी, तो मैं अच्छी अच्छी बातें ही करता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। ये हम लोग चूंकि गुलामी में रहे, हम कोशिश करते हैं कि दूसरों को गुलाम बनाए। खास करके वी स्टार्ट विद आवर वाइफ, वी स्टार्ट विद आवर चाइल्ड। वेरी नाइस। ऐसे ही सर, ऐसे ही सर। भाई पाकिस्तान से देखो अकाल देंगे तो ऐसी सोच अगर वहां बोलेगा। हाँ निकाल देंगे लेकिन मुझे पता है ना जी कि डॉक्टर लियाकत माशाल्लाह से ग्रेट पर्सन, he is also a visionary. I am very happy by the way you are thinking. Very good. Thank you. चूंकि somebody else was saying, हाँ sorry बोलिए। बहुत अच्छा सोचा है। हेलो, थैंक यू। हाँ, जो बोलेंगे उनका नाम मुझे पता चलेगा तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। नाम भी बोला कीजिए। ओके सर, मैं दीपाली बोल रही हूँ, दीपाली मोहलकर। सर ये सेल्फ डाउट में लग रहा है, ये हमेशा डाउट में रहता है। मतलब एक स्टेप आगे जा रहा है, इंजीनियरिंग तो इसने इसकी खुद से चॉइस से लिया है, लेकिन फिर भी पीछे जा रहा है वापस से। मतलब नहीं कर सकता है, कंफ्यूज्ड है हमेशा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन तो है ही इसमें, और प्लस डाउटफुल हमेशा, मतलब ये खुद पे डाउट कर रहा है, और डरमयित विचार, मुझे मीन्स ऐसे कंफ्यूज्ड रहता है, ये करूँ या नहीं करूँ। मतलब आगे तो जा रहा है लेकिन फिर से पीछे बैकवर्ड भी आ रहा है। करना तो चाहता है लेकिन फिर से पीछे भी आ रहा है। सर तो कार्सिनोसिन और वैनेडियम, ये 2 मेडिसिन लग रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हेलो सर। बोलो। हाँ सर, वैशाली पांडे। Can you explain vanadium, beta? Yes, Hello. Sir. Yes, Can you explain vanadium? सर वैनेडियम के बारे में इतना नहीं मालूम है, लेकिन थोड़ा सा जो हाँ भी सर, वो भी मतलब जस्ट लाइक कार्सिनोसिन, उसमें भी वैनेडियम में भी एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, चिल्ड्रन इन विद पेरेंटल कंट्रोल भी रहता है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव पेरेंटल कंट्रोल है, और सेल्फ डाउट में रहता है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और मीन्स उसमें एक ये पढ़ा है हमने कि फ्रेज है कि गोइंग अहेड एंड कमिंग बैकवर्ड्स अगेन एंड अगेन, मीन्स आगे तो जा रहा है लेकिन खुद से जा रहा है, लेकिन पीछे उसको लग नहीं रहा कि वो कर सकता है, इसीलिए फिर से पीछे आता है। मीन्स ऐसे ये है उसमें अल्टरनेट, डाउटफुल खुद से, नहीं कैसे। ओके, वेरी नाइस बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कोई बोल रहा था, कुछ बोलिए। हाँ सर, मैं वैशाली पांडे। ये भी करेक्ट कर देंगे। बोलिए पांडे जी, बोलिए। पांडे जी का इंतजार था, बोलिए। हाँ सर, इसमें कंटिन्यू डोमिनेशन लग रहा है पेरेंटल, और ये है उसके वजह से इसका कॉन्फिडेंस काफी लूज हो गया है।
तो मुझे भी सर ये जिंकम में डीडी में वैनेडियम में। हेलो, थोड़ा जिंकम एक्सप्लेन करो। जिंकम में ऐसे होता है ना सर, हार्ट कॉन्फिडेंस कम होता है। हाँ। और मतलब कुछ फेलियर, आगे जाके फेलियर होगा इसका डर रहता है, जैसे किसी है। तो आई थॉट कि जिंकम मेट ही हो सकता है। और वैनेडियम का वो है ना सर कि एक पैर आगे तो फिर वो 2 पैर पीछे आता है। तो मतलब उसको एनवायरनमेंट का, मतलब उसके फैमिली से काफी प्रेशर रहता है, उसके परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है। तो मुझे वैनेड भी लग रहा है, दोनों में कंफ्यूजन हो तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? How will you are you are also in confusion, more confusion? एक्चुअली सर वैनेड ज्यादा लग रहा है, क्योंकि देखो घर में वैनेडियम में कैसा है कि घर के सब अचीवर्स रहते हैं ना, पूरी फैमिली, तो इनडायरेक्ट उनके ऊपर प्रेशर रहता है फैमिली का कि मुझे भी परफॉर्म करना है। बट वो प्रेशर की वजह से घर वाले क्या होते हैं उसके? सभी के सभी अचीवर्स रहते हैं ना, एसईओ। घर के लोग मैक्सिमम की अच्छे पढ़े होते हैं। अच्छा, जैसे कि इसके फैमिली में हाँ, सब सेटल होते हैं, अच्छे खासे अचीवर्स होते हैं। अच्छा, अचीवर्स। अच्छा, हाँ, इसके फैमिली में भी सब मेडिकोज है, तो हाई इसके इनडायरेक्ट भी एक्सपेक्टेशन। प्रेशर है। हाँ, तो he has a इनडायरेक्ट pressure. प्रेशर आ रहा है कि भैया सबके सब अचीवर्स है और मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये किस में होता है? This you are talking about vanadium. Okay. And जिंकम में क्या होता है? जिंकम में सर ऐसा ही है ना कि उसको मतलब एंटीसिपेटरी एंजाइटी ज्यादा लग रही है, और बचपन से हार्ट अपब्रिंगिंग रहता है ना, उसका डोमिनेशन में भी रहता है पेरेंटल का। और कॉन्फिडेंस काफी कम है इसमें। हाँ। तो आप स्टेज फ्राइट की वजह से आप जिंकम की तरफ जा रहे हो? यस सर। अच्छा. So that is the way we can differentiate between vanadium and zinc mate. Zinc mate will have stage fright, and vanadium, मतलब marked stage fright will be there in zinc mate. Is what you are trying to tell, right? Yes sir. Okay. चलो next कौन है? बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ, पांडे मैडम बोलिए। पांडे जी बोल रहे थे ना कुछ, तो हो गया सर उनका, वही बोल रहे थे। पांडे मैडम का हो गया, और कोई तो बोल रहा था, प्लीज बोलिए। सर नमस्ते सर। बोलो आर्या, रंजीत आर्या जी बोलिए। रंजीत बाबू की जय हो। जय हो। आ जाओ। मैं इस केस में एक तो डोमिनेशन का फील किया, और साथ में इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, कॉन्फिडेंस इसका बिल्कुल नहीं है, स्टेज फ्राइट है, और जिस तरह बाप इसकी पिटाई कर रहा है, मतलब बाप का डोमिनेशन इसमें बहुत ज्यादा है, इसको हर चीज में पनिशमेंट कर रहा है। तो मैं लाइकोपोडियम सोच रहा हूँ। ठीक है। लाइकोपोडियम क्यों ले रहे? पनिशमेंट की वजह से? हाँ, मतलब बाप ने उसको भजिया बना दिया है ना, पीट पीट के, उसका कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं है। तो लाइकोपोडियम का आपकी नजर में ऐसा बचपन होता है कि बहुत ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस लो किया हुआ था, ऐसा इमेज है आपके मन में? यस सर। और किस वजह से आपके मन में ये इमेज आया है? सर उसको मतलब इतना स्कॉर्न करते हैं, इतना डोमिनेशन करते हैं, और उसको मतलब काफी उसको पीटा जाता है, मारा जाता है, तो जिसके चलते लाइकोपोडियम की कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाती है। और इसलिए वो अभी क्या है कि कोई भी कॉलेज में जा रहा है तो वो कर नहीं पा रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसमें परफॉर्म करने की शक्ति नहीं है। आप ये कहना चाहते हो कि लाइकोपोडियम के बचपन में उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता है? जी सर। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक। और कोई बोलना रे? बोलो। बोला कि
कौन बोलायले? बोला की काय घाबरत आहे? डॉमिनेशन है इसमें। नाव तर Hello. सांग की लेका, नाव तर सांग दादा. अमित डॉक्टर अमित पवार. अमित पवार, तुला बायको सांगायली बोला की असं म्हणायला काय रे? वहां पे भी डॉमिनेशन है. नवे त्याला पुश करावं लागतंय, माऊली पुश करते त्याला. लॅक ऑफ इनिशिएटिव्ह. बोल अमित, बोल लेका बोल. कुठं सर बोलतोय रे अमित? डॉमिनेशन आहे ना. कुठनं बोलायलास? इस्लामपूर सांगली. अय गावकरीच आहेस म्हणजे सरांचा तू. बरं येस बोल. येस येस. बोल अमित, बोल बेटा बोल. हा माझ्या Domination सासूरवाडीच आहे. सगळी जास्त जवळच आहे. ह्या मुलात डॉमिनेशन झाले सर. अच्छा. पाक त्यांच्या आजोबापासून त्यांना डॉमिनेट केले. तर त्याला कामापासून फ्रीली पाहिजे, म्हणजे लाईट डिझायर आहे त्याच्याकडे, कुठलीही जबाबदारी नकोय डॉमिनेशन मुळे. लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स आहे, लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स पण आहे त्याच्यात. और आणि काय? जर पटपट बोला. सगळ्याची रेमेडीची जर्नी पुढे आहे, आपल्या सगळ्या रेमेडी सांगणार आहे मी पुढे व्यवस्थित. मला वेळ पुरणार नाही परत मग. भरभर बोला तुम्ही बोला, पण भरभर बोला फक्त. लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स आहे, कुठलीही गोष्ट तो चांगली करू शकत नाही. ते झालं, हे बाकीच्या सगळ्यांनी सांगून झालं. आता डॉमिनेशन आणि लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स सोडून बाकीचं काय असलं तर सांगा आता. आता सर कुठेही करतील माझी. बरं तुझ्या केसमध्ये तेवढंच यायला लागलं पुढं. चालते सर बस. और किसी को कुछ बोलना है क्या? अरे यार कहाँ गए सब? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. अभी मेरे पहचान के जो बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने तो रेमेडी क्रैक कर ली है, उन्होंने बोला भी नहीं है, लेकिन उनको मालूम हो गया रेमेडी क्या है. हम लोग साथ में पढ़ते तो मालूम हो चुका है उनको रेमेडी. तो और किसी को कुछ बोलने का है क्या? किसी का और थॉट प्रोसेस है क्या इसमें? क्या मैं एनालिसिस पोस्ट करना चालू कर दूं? सर आई थिंक हम कंटिन्यू करते हैं एनालिसिस. कंटिन्यू करू? हाँ सर. सांगू एनालिसिस सांगू? हो सर. ओके. This is my analysis. Patient was confused throughout the case. He was doubtful. He has doubtful thoughts, and this is because of lack of confidence. Patient has very strict IPR, so patient is under domination. ये सब पूरा डोमिनेशन की बदौलत ही, डोमिनेशन की वजह से ही पेशेंट का कॉन्फिडेंस लॉस हो चुका है. और वो ये बंदा कैसा है, यील्डिंग है, ये यील्ड भी करता है आईपीआर के सामने. आईपीआर ने बोला इंजीनियरिंग ले लिया, इंजीनियरिंग को एडमिशन ले लिया. इंजीनियरिंग का पहला साल उसको टफ लगने लगा तो बोला मैं विड्रॉ करता हूँ. विड्रॉ करने गया तो कॉलेज ने उसको बोल दिया कि अभी तेरे को ये 2 साल कंप्लीट करना पड़ेगा. तो फिर उसने यील्ड किया और आखिर तक गया. ये इसका होल सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि ये बंदा एक कदम आगे जाता है और फिर 2 कदम पीछे हटता है. He was hesitating to put his ideas into practice and tortured by the idea that he can fail. He will fail. ऐसा ही उसको लग रहा था.
मैंने rubrics लिए थे elements from domination, mildness, yielding disposition, mood alternating, ambition increased, irresolution. तो रेमेडी आई वेनेडियम. जिन्होंने जिन्होंने बोला वेनेडियम उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस. अब इसके बारे में सर थोड़ा बोलेंगे वेनेडियम के बारे में. हेलो हेलो हेलो. प्रोसीड करूं आगे. किसका? सर का माइक है आपको. ठीक है ठीक है चलेगा. ओके फिर मैं आगे चलता हूँ. वेनेडियम है, कोई डाउट हो तो पूछना. आई गेव वेनेडियम 1 mg 1 dose स्टैट और उसको 10 मिनट के बाद मैंने फॉलोअप लिया तो उसने बोल दिया मुझे फ्रेश लगने लगा. तो उसको मैं बाद में 3 डोज और दिए 10-10 मिनट को और 3 डोज रिपीट करने को बोला और 15 दिन के बाद उसका फॉलोअप आया तो बहुत बढ़िया था. वो वीडियो में फॉलोअप था, मैं शेयर नहीं कर सकते प्राइवेसी के लिए. ये लेटेस्ट फॉलोअप है, कल का फॉलोअप है उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है. उसने एक शोरूम में वो पास भी हो गया और उसके बाद उसने इंटर्नशिप भी चालू किया. तो हम लोग रेमेडी की तरफ थोड़ा जाते हैं. A doctrine of signature है. The name Vanadium is derived from the Nordic goddess Vanadis. Vanadis is a very similar to Venus, the Roman goddess of love and beauty. The person who discovered this metal chose the name Vanadium because its slat compounds are so beautiful colored. It was discovered in 1830. The name also reminds us of the Latin word vanitas, meaning emptiness or vanity. Vanadium gets used to increase the hardness other metals so that they don't bend so easily. Tools and keys are often made of iron vanadium alloys. They added to steel together and chromium. It increases the shock absorbency properties. It also increases the elastic properties of steel and makes it easier to cut. When vanadium is being processed, it releases yellow vapor. वेनेडियम की ये प्रॉपर्टीज है. स्ट्रेंथ अल्टरनेटेड बाय वीकनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनडिसिसिव, सक्सेस अल्टरनेट्स विथ फेल्यूर, अर्ज टू गेट सक्सीड, इवेडिंग टास्क, अल्टरनेटिंग कंट्रोल, बुलिमिया वर्सेस एनोरेक्सिया. बोलो तो एकदम ज्यादा पढ़ाई कर लेगा फिर एकदम छोड़ देगा. फीलिंग गुड व्हेन सक्सीडेड, फीलिंग गिल्टी आफ्टर बिंज. By Sir Jolton Salton sir लिखते हैं vanadium is first and foremost remedy in cases of anorexia or bulimia. इसका essence है hesitating their abilities into practice, tortured by idea that they can fail, alternatingly working and not working, postponing their tasks, tortured by their perfectionism, evading their tasks, success alternate with failure, strength alternating with weakness, preparation for job, hesitating. Characteristics of vanadium: hesitating to put their ideas into practice. Although they have made choice about what they are going to do, they keep still wondering whether this is a really want. They make a plan and they urge to do well, but in the back of mind there is always question: will I manage? This continuous doubt is very strong and it must manifest itself in all areas of their life. Did I choose the right profession? इसमें यही हुआ था ना कि क्या करूं, जॉब करूं क्या खुद का बिजनेस चालू करूं. अगर जॉब करता हूं तो डोमिनेशन होगा, जो बचपन से सहता आया हूं वही होगा. फिर इसके लिए वो कंफ्यूज हो गया था. टॉर्चर्ड बाय देयर फियर ऑफ फेल्यूर. अगर जॉब में फेल्यूर हो गया तो क्या करूंगा, अगर मैं बिजनेस करूंगा तो फेल्यूर हुआ तो क्या करूंगा. इसीलिए तो उसने जब शेयर मार्केट का उसने अपना अकाउंट खोल दिया, शेयर मार्केट में थोड़ा इन्वेस्ट करना चालू हो गया तो बीच में ही छोड़ दिया फेल्यूर की डर से, कहीं पुलिस ना आ जाए. ऑलवेज नैगिंग अ डाउट, आई प्रोबेबली वोंट मेक इट. वही तो वो शेयर मार्केट के इसमें हुआ था उसका. ऑलवेज सेम थिंग दैट दे विल प्रोबेबली मेक सेम मिस्टेक, बी ब्लेम्ड, फेल देयर मिशन. इट ऑल्सो कम्स इन देयर ड्रीम्स दैट दे मिस्ड द ट्रेन or cannot find their phone, don't want to take responsibility for their choice because they feel they will fail, and when they fail they feel very guilty. The cause usually lies
how they are brought up. Their father is successful. The child gets the message that he must do everything he can and please other people, particularly parents. He should be good and successful. The child does not dare to resist and tries his best to be in good picture of good perfect child. They even don't know for whom they are doing. मतलब इसको समझता ही नहीं है कि मैं किसके लिए सब कर रहा हूँ. इसके पिताजी डॉक्टर थे, माँ डॉक्टर है, छोटा भाई है वो 12th स्टैंडर्ड कर रहा है. थोड़ा डोमिनेशन की वजह से ये सब कुछ उसका जिंदगी में उलट पुलट हो रहा था. दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी गुड एंड सक्सेसफुल. वो सिर्फ अच्छे और सक्सेस होने की चाहत में है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है. इनएविटेबली दे लॉस कनेक्शन विद हु दे आर एंड व्हाट दे वांट फॉर देमसेल्फ. उनको ये समझता ही नहीं कि मैं खुद क्या हूं, मैं खुद क्या हूं और क्या कर सकता हूं. यही उसको समझ में नहीं आ रहा था. परफेक्शनिज्म है, उसको लगता है कि सब परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है इससे कुछ. देयर गोल्स आर वेरी हाई, अ बिट टू हाई. They want to be good, even perfect, and want to achieve some big, but their ideas are almost impossible to live up to. Their never feel they have done enough. उनको लगता ही नहीं कि मैंने जो कुछ भी किया है वो इनफ किया है, पूरा नहीं कर किया है. यही उसके मन में ख्याल आते रहते हैं. सक्सेस इज थीम है, ये रेमेडी का थीम है. अल्टरनेटिंग सक्सेस अल्टरनेट्स विथ फेल्यूर. सक्सेस एंड फेल्यूर आर टू, सक्सेस एंड फेल्यूर आर टू की फ्रेजेस they use a lot. It's a typical of vanadium that success and failure follow each other. In rapid succession, they want to be successful, and initially they start with good dedication, which gives them initial success. But their goals are impossibly high, coupled with deep down feeling that they cannot or should not succeed. So sooner or later, this success is followed by failure. They may also be afraid to succeed. Because if you succeed, you may be asked for higher goal than previous, and they can be much more difficult. And यही पे मात खाता है ये बंदा. Evading their tasks, फिर इसका evading task चालू हो जाता है. When they think that they cannot reach their goal, they have a mind that they should give up together. अब छोड़ देता हूँ ऐसे ही लगता है. यही हो रहा था इसके साथ. फर्स्ट ईयर में गया, सिलेबस वास्ट देखा, पीछे हटने की कोशिश किया, पीछे हट नहीं पाया. फिर आईपीआर ने इसको बोल दिया कि तू तेरा कंटिन्यू कर. फिर वहां पे यील्ड हो गया. 4th स्टैंडर्ड तक, 4th ईयर तक गया. अब वहां पे गया तो फिर वो जॉब करूं या ये करूं, कंफ्यूजन ही था पूरा था उसका. Throwing all other principles overboard, they will turn around and make complete mess of it. But knowing that they have really spoiled it now, and so it goes in a vicious circle. Once they realize the sort of pattern they are in, rather than breaking it, may feel it is not worth carrying on, and success leads to failure then or bother him. अल्टरनेटिंग बता देता. बाकी लोग म्यूट करो प्लीज. प्रणीता बाकीच्यांना म्यूट कर. अल्टरनेटिंग. मानिक सर आप अनम्यूट करो प्लीज, मैंने सबको म्यूट किया. अरे सॉरी. अल्टरनेटिंग वर्किंग नॉट वर्किंग. सेम थीम इन जॉब. वन डे इन टाइम, नेक्स्ट डे लेट. ऐसे होते हैं ये बंदे. एक दिन टाइम पे काम पे जाएंगे, एक दिन लेट कर देंगे. नथिंग एवर रीचेस अ कंक्लूजन. द जॉब इज ऑलवेज पोस्टपोन टू नेक्स्ट डे. आज का काम कल पे धकलने वाले लोग रहते हैं. वीकनेस एंड स्ट्रेंथ दोनों अल्टरनेट चलते हैं इसके पास. अल्टरनेट्स विथ वीकनेस एंड अनदर ड्यूअलिटी.
feel they have to be strong, but they are afraid of doing things wrong and therefore turn around to be weak. The lack of self-confidence make them indecisive. Their very high ideas are bound to lead to failure. They are responsibility के बारे में ये लोग क्या करते हैं? They are usually weak and nervous, easily influenced and don't know what to do, won't grow to take responsibilities. The other side of picture is someone very stubborn and carries on regardless with his plans. It is usually a small thing that they want to push through. It gives them feeling of strength. They become habitual of little rules about the things that they should and should not do. It gives them some sort of grip on the situation. Postponing their tasks, want to prepare for tasks ahead, often feel not done proper groundwork, have not looked at all possible angles of the job yet. So before make starts, they have better look at the whole thing once more. In other words, job gets postponed. You can say that they have failed, but on the other hand, you can't fail when you have not started. So once again, we have duality. Alternating control. Anorexia alternates with bulimia. Strong tendency towards anorexia and bulimia. Here we find same thing again. Feeling good when you have succeeded, feeling bad after binge. अभी ये रेमेडी के fears है, fear, failure, criticism, opposition, observing, anticipation, being late, missing the boat, cockroaches. Cockroaches जैसे चिल्लर लोगों का, चिल्लर जानवरों का भी इसको डर लगता है. इनके ड्रीम्स है, ड्रीम्स, being late, missing the train, futile efforts, paralysis. Moods, alternating happy on success and gloomy on failure. Soft, yielding, easily influenced, easy crying. ये इसके rubrics है. Elements from domination too long, ambition increased, mildness, sadness, irresolution, mania alternating with, then hysteria, fear of softening. उसको लगता है मेरा दिमाग अब नरम पड़ जाएगा, इतना सोचता है. Bulimia alternating with anorexia, anxiety, conscience anxiety of, theorizing, mood alternating, anorexia nervosa, restlessness. Thank you sir for giving me opportunity. You're most welcome. Thank you sir. Yes. Any questions, guys? बढ़िया केस सर, नाइस केस, थैंक यू. Hello, sir. Any questions, please ask. Yeah, hello, sir. Dr. Vaishali Pople from Bangalore. बोलो. Yes, Vaishali. हाँ सर, वेनेडियम बहुत अच्छा था. दिस इज न्यू रेमेडी लर्निंग फॉर मी. तो आई जस्ट वांटेड, इट इज वेरी क्लोज टू अर्जेंटम नाइट्रिकम, तो कैसे उससे डिफरेंस कर सकते हैं? आप, नाइस क्वेश्चन. आप बोलो अर्जेंटिकम नाइट्रिकम क्यों हो सकता था ये बच्चा? सर इसमें भी देयर इज लॉट ऑफ एम्बिशन इंक्रीज है उसमें. देन कंफ्यूजन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और उसमें भी वो है कि डेल्यूजन वर्क विल डू हार्म फॉर हिम. लेकिन ये बंदा काम की सोच रहा है ना. ये या तो जॉब करना है, या तो उसको जॉब करना है, या तो उसको बोलता है कि वो वर्कशॉप खोलने का है, मुझे बिजनेस करने का है. हाँ करेक्ट. ओके. तो ये काम को टाल नहीं रहा है ना. हाँ. यहाँ पे वर्क, अर्जेंटिकम नाइट्रिकम को जो काम रहता है वो ऑर्डियल लगता है, इतना तो मालूम है. अब मैं कैसे काम करूं? ये काम करना चाहता है ना बंदा. इसका क्या हो चुका है, इसका वेनेडियम का बेसिक यही रहता है कि वेनेडियम का आईपीआर है ना, वो बहुत स्ट्रांग रहता है. आईपीआर बहुत पढ़े लिखे लोगों में ये रेमेडी मिल जाती है. मेरी ये दूसरी तीसरी केस है वेनेडियम के. वेनेडियम की दूसरी तीसरी केस है मेरी. इसमें ऐसे ही रहता है, इसका आईपीआर है ना बहुत पड़ा हुआ रहता है, और सबके हाई एक्सपेक्टेशंस रहते हैं. तो हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से नहीं, मतलब जब कर नहीं पाता है ना तो मात खाता है. और डोमिनेशन तो बहुत रहता है ये रेमेडी के ऊपर. आई थिंक एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन में अर्जेंटम नाइट्रिकम नहीं है, एंड फीनिंग सिक में अर्जेंटम नाइट्रिकम. हाँ, तो ये पाइनिंग नहीं कर रहा है ना. हाँ, इसको पाइनिंग करना होता तो कभी भी बोलता था ना मेरे पेट में दुखता है, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा. इसने ऐसा कुछ नहीं कहा.
मेन चीज अर्जेंटम में होता है ना, अर्जेंटम लाड़ लाड़ में बिगड़ता है अर्जेंटम। हाँ, यहाँ पे लाड़ हुआ ही नहीं है, अर्जेंटम लाड़ में बिगड़ता है। एक दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि अर्जेंटम हमेशा नाटक ही करता है। अगर आप केंट पढ़ोगे तो अर्जेंटम बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। प्रॉब्लम क्या होता है ना बेटा, आईपीआर के अंदर जब लोग थोड़ा सा प्रॉपरली पुश करते हैं या जब कोई उसको प्रॉपर डिसिप्लिन लगाना चाहता है, अर्जेंटम में क्या होता है ना कि फादर इज ट्राइंग टू डिसिप्लिन एंड मदर विल प्रोटेक्ट द चाइल्ड। ओके, व्हेन बोथ द पेरेंट्स दे ट्राई टू डिसिप्लिन, आई हैव सीन अर्जेंटम्स एज top on the top positions. I had 3 patients of argentum. 2 of them were commissioners and 1 was police superintendent. Can you believe? So मतलब अर्जेंटम नाइट्रिकम मैंने ऐसे टॉप पोजीशन को भी लोगों को दिया हो, और अब बाकी तो आप लोगों को पता है कि कामचोर होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम, जो करना नहीं होता है। तो आईपीआर के अंदर भी ये चीज आती है। और दूसरा, अभी आप ये छोड़ दो, जैसे सर बोल रहे हैं कि आईपीआर बहुत ज्यादा अचीवर होता है, जरूरी नहीं है, अचीवर नहीं भी रहा तो भी इसके अंदर मेन क्या होता है ना कि ये आगे बढ़ता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में जो जब इस तरीके का जब आपको फेलियर वाला जब आपको आएगा ना, तो उसके अंदर अर्जेंटम नाइट्रिकम काम ही नहीं करता है। जब भी उसको जैसे हमने अर्जेंटम नाइट्रिकम में देखा हुआ है, आप मेडिसिन देते हो, ही फील्स लाइक गोइंग टू द वर्क, सो अर्जेंटम विल स्टॉप टेकिंग योर मेडिसिन। Can you believe that? I have seen that. Argentum is in feigning ना mostly, तो they फिर वो घर वालों को ये करना शुरू कर देते हैं, ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। अर्जेंटम बीमारीपन का नाटक करेगा, तमाशा करेगा, ये करेगा। मैं देखा हूँ कि 3 बहनें हैं, 3 बहनें काम कर रही है, माँ बाप काम कर करके बूढ़े हो गए और इसको काम नहीं करना है, तो ये कुछ ना कुछ क्या है, हैज अर्जेंटम में एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, हैज क्वेरेस्ट ऑब्जेक्शन फॉर एनीथिंग प्रपोज्ड। वो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन बताएगा ना काम के लिए, जॉब के लिए, कि ये ऐसा है वैसा, सच क्वेयर ऑब्जेक्शन गिव एक्सक्यूज। ओके, whereas vanity wants to work. सर ओके, नहीं है ना सर, मेन इसका क्या है, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन है हमारे केस का आज के, तो इसमें अर्जेंटम नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं। आप देखो, एलिमेंट्स क्या होता है ना बेटा, एलिमेंट को हम समझने के लिए लेते हैं। क्रॉनिक केस में हम लोग एलिमेंट को समझने के लिए लेते हैं। एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन ये रूब्रिक क्रॉनिक केस में डॉक्टर हैनेमैन ने बोला है नहीं लेने का। ये रेमेडी को हम समझने के लिए, अभी सर ने जो रेमेडी उसको दिया है वो उसके वांट ऑफ कॉन्फिडेंस से दिया है, उसका एनोरेक्सिया अल्टरनेटिंग विद बुलिमिया से दिया है, उसका 2 स्टेप आगे जाना, डाउटफुल अबाउट हिज सक्सेस के वजह से दिया है, नॉट एट द स्टेज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन। पर उसके वजह से उसके कंप्लेंट्स है ना सर। बेटा वो तो जा चुका है, लेकिन ऐसे नहीं होगा ना आईपीआर। नहीं, आप मत जाओ, मेरी बात सुनो। डॉक्टर हैनेमैन ने बोला हुआ है कि क्रॉनिक केसेस में एलिमेंट फ्रॉम वाले रूब्रिक को टालना है, समझ गए। और जरूरी नहीं कि अर्जेंटम में डोमिनेशन नहीं होगा। आप फिर से, मैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसमें अटको मत। जरूरी नहीं है कि ये डोमिनेशन अर्जेंटम में नहीं होगा, हो सकता है। ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ, डोमिनेशन बचपन में हो चुका होगा, आप समझो। समझ रहे हो ना। आपको कोई बंदा किस तरीके से ब्लैकमेल करेगा, आपको क्या पता है। कोई अर्जेंटम आपके बोलेगा कि मेरा बचपन बहुत खराब था, कि मुझे बहुत ऐसा था, मुझे वैसा था, आप क्या करोगे, आप फंस जाओगे। आप उसके प्रेजेंट को लो, आप उसके प्रेजेंट को लो। What Dr. Hahnemann has said, the physician should know what is to be treated in the patient. बोला है ना डॉक्टर हैनेमैन ने, what is to be treated in the disease, what is to be treated in the patient. Yes. So you have to understand what Dr. Sehgal Sahab also has said, PPP, present, predominant and persistent. ये पेशेंट में प्रेडोमिनेंट क्या है, उसका काम करना और वापस आना, काम करना वापस आना। यस सर, समझ में आया। that is present in him throughout. If you see, you know, he tried to take admission in engineering and again he tried to back. That is present in him, though it was there. Present, predominant and persistent क्या है उसके अंदर। अभी उसमें डोमिनेशन persistent है क्या? नहीं है। अभी तो उसको फ्रीडम दे चुकी है आईपीआर ने। हाँ, नहीं दिया ना उसको फ्रीडम सर। और आपको मैं एक बात बताता हूँ सबको, फिर से मेरी विनती है, ये आईपीआर के नाम में ज्यादा लगो मत।
डॉक्टर मोहंती सर ने भी बोला था एक सेमिनार में कि आप आईपीआर के बाद में ज्यादा लोगो मत। अब सुनो, अभी हम लोग 25-25, 30-30 साल के एक्सपीरियंस के बाद में आपको बता रहे हैं, you cannot choose a remedy from the surrounding. See, the surrounding will make him, surrounding will break him, but surrounding will not help you find the remedy. Please remember. जैसे अभी परसों मान साहब की केस के अंदर मान साहब ने अमोनियम मूर दिया, याद है वो पेशेंट, सर उसको कुछ और दे रहे थे, उसके मन में एम्बेडेड फीलिंग जो था फादर के लिए, उसके वजह से सर ने उसको अमोनियम मूर या अमोनियम काप दिया था, अमोनियम फॉस बोला था सर ने, अमोनियम फॉस दिया था सर ने, समझ रहे हो ना। तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज प्रेजेंट इन द पेशेंट, क्या चीज है जो उसके मन में, उसका प्लाइट, हम लोग बोलते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्लाइट। डॉक्टर गालिब साहब ने बोला है मर्ज कहाँ है, ढूंढते कहाँ है, मतलब बीमारी का है और हम ढूंढ कहाँ है उसका दर्द। अगर आप वो एक गाना था ना अल्ताफ राजा का, मेरा दर्द तुम ना समझ सके मुझे खास इसका मलाल है, जरा फिर समझ के जवाब दो मेरी जिंदगी का सवाल है, समझ रहे हो ना। वो जो याद रखो, तो दर्द समझने की कोशिश करो पेशेंट का। बस डॉक्टर राव ने जिसको पेन बोला हुआ है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द पर्सन, समझे, उस एगनी को, उस एंग्विश को हमको समझना है, दैट्स इट। और अगर आपको मिल गया बाकी चीजें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको बाकी चीजें मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी वो स्टेज फ्राइट वाली चीज आपने किसी ने लिया तो वो नहीं है ना केस, you are not, he is not come to you to perform on the stage. Yes. हेलो नहीं है सर। yes, हाँ yes. अब उसमें क्या है, स्टेज फ्राइट के अंदर क्या है, वेनेडियम नहीं है, उसके अंदर जिंकमेट है, बराबर है। फिर आप उसके अंदर अटक गए होते। मैं इसीलिए जानबूझ के उसको बोला जिंकम, आई हैड अंडरस्टूड कि वेनेडियम है, मैं इसलिए बोला बच्ची को कि तू जिंकम कैसे समझती बता। अच्छा मतलब स्टेज फ्राइट है तो तू वेनेडियम नहीं देगी, समझ रहे हो ना। तो ये कैसे कंपेयर करना, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेमेडीज, इसके भी नाद में मत लगो, बराबर है। और मैं कल भी बताया कि जो भी चीज डॉक्टर हैनेमान को छेद दे रही है उस चीज से बचो, बराबर, क्योंकि डॉक्टर हैनेमान ने अपनी जिंदगी के 70-80 साल, मतलब उसमें की जवानी के 20-25 साल छोड़ दो तो 50-60 साल दिए हैं जिंदगी को, उतनी साल की हमको प्रैक्टिस भी मिलती है कि नहीं, हमारा नसीब। तो दिस मच ऑफ इयर्स ही हैज स्पेंट ओनली ऑन द रिसर्च अबाउट होम्योपैथी। और जो बंदे ने खुद ने इसको जिसने इन्वेंट किया है उस बंदे की समझ आप समझ के चलो प्लीज, मतलब है ना, दैट साइंटिस्ट। अब जैसे टंगस्टन ने, एडिसन ने बल्ब को ढूंढा है, एडिसन अगर बल्ब के बारे में कुछ बोलेगा तो अथॉरिटी रहेगी ना, हेलो बराबर। आप समझ, तो वो आप प्लीज समझ के चलो। आईपीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट दैट। आईपीआर मेक्स यू ill, yes, very very important, but don't make it the point to prescribe only on the proving. Please remember this thing. Okay. Any questions from Manik sir? अंकित क्या है, अंकित डोरा जी आपको कुछ पूछना है क्या? इसका फोन म्यूट और म्यूट। और किसी कोई क्वेश्चन नहीं हो तो फिर वी विल वाइंड अप, इट्स बीन 5 o'clock. एनी क्वेश्चंस मानिक? वेरी नाइस केस, थैंक यू सर। मेरे को तूने जब केस स्टार्ट किया ना उसने एडमिशन लिया और वापस लिया, मेरा ये भाई मेरे को मालूम था सर आप कैसे मिस हो सकते हैं। समझ गया। अश्विनी मैम भी बोली ना तभी उन्होंने पहचान लिया था ये वेनेडियम है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पकड़ा था। हाँ मैं समझ गया था ये चीजें। आपको पता है मैं वेनेडियम कैसे समझता हूँ? आपको पता है वेनेडियम कौन सी डिसीज यूज आता है, पता है आपको? नहीं वो नहीं देखा है सर मैंने। वेनेडियम फैटी लिवर के लिए, फैटी हार्ट के लिए है। अच्छा, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फैटी हार्ट? बस सोचो, बहुत अच्छा है। आप अगर बोरिक पढ़ोगे ना तो आपको वेनेडियम बहुत अच्छे से मिलेगा। वेनेडियम बहुत अच्छे से, आजकल कोविड के अंदर वेनेडियम का थोड़ा फैड आया था। अच्छा, हाँ वेनेडियम का भी फैड आया था कोडिक, क्योंकि उसके अंदर वो बहुत ऑक्सीजन कैरीज, कैटेलाइजर, इट हैज एक्शन का ऑक्सीजन कैरियर। अरे अंकिता ये इला बंद करा रे, अंकितला कोण आहे? अंकित बंद करते ते परत अनम्यूट करते, काढ त्याला, हां काढून टाक त्याला।
चलो बाहर कर, बाहर कर चलो प्रणीता। हो सर। समझ रहे हो ना? What Dr. Borik has said that it has action is that of an oxygen carrier and a catalyzer. So it is used in wasting diseases, increases amount of hemoglobin. हीमोग्लोबिन के लिए जब भी हमारे पास एनीमिया का केस आता है ना, तो हम पेशेंट को पूछते हैं कि भाई तेरे को लाइफ में ऐसी क्या चीज है जो मिल नहीं रही है। हम लोग ऑक्सीजन को प्राणवायु बोलते हैं। बराबर है। हिंदी में बहुत अच्छा है, मुझे ऑक्सीजन से ज्यादा मुझे प्राणवायु वर्ड बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो हिंदी भी बहुत अच्छी भाषा है, ऐसा नहीं है। संस्कृत तो माशाल्लाह, yes. संस्कृत की भी पुरानी, संस्कृत से भी पुरानी भाषा है द्रविड़ भाषा। yes. प्राणवायु जो शब्द है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया शब्द है। हाँ, इसीलिए वेनेडियम एनीमिया में बहुत बार आपको मिलेगा। मेरे पास वेनेडियम के जो केसेस है ज्यादातर, वो मैं कैकेक्सिया के अंदर मैंने वेनेडियम बहुत बार यूज किया हूँ। कैकेक्सिया में तो ओनली दिस थिंग कि क्या है सर, मुझे वो करने को नहीं मिलता है आज भी। वो डोमिनेशन बहुत मिलता है आपको वेनेडियम में प्रेजेंटली भी, लेकिन मेरे को वेनेडियम में सिंपल चीजों पे देता हूँ। सपने क्या आते हैं, लोग बोलते हैं कि आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ, मिल नहीं रही है। आज भी मैं बहुत चीजें कर रहा हूँ और मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अच्छा है सर। अनसक्सेसफुल एफर्ट्स, हाँ, अभी भी सपने आते हैं सर मुझे। उतनी लड़कियां मैं देखता हूँ 35 साल की, 45 साल की, 32 साल की, 28 साल की, शादी होके 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, सपने अभी भी एग्जाम्स के सपने आते हैं। सर मैं पेपर को पहुंच नहीं पाई, सर मैं फेल हो गई। हाँ, ऐसे सपने बहुत बार आते हैं और फिर मैं पूछता हूँ क्या नहीं मिल रहा है सर, वो नहीं मिल रहा है। एम्बिशन डिसीव में वेनेडियम नहीं है, नहीं है, बट फिर भी आपको वेनेडियम में एम्बिशन डिसीव बहुत बार मिलेगा। वो करना चाहता है जो उसको करने को नहीं मिल रहा है। बराबर है। तो जरूरी नहीं कि ये 2 कदम आगे जाएगा वापस आएगा। आप हर बार आप ये मत समझो, लेकिन उसकी मन में जो है ना कुछ करने की इच्छा, और वो करने का उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। बराबर। और सर मैं करती हूँ फिर बंद कर देती हूँ, करता है फिर बंद कर देता है। ये एनोरेक्सिया अल्टरनेटिंग विद बुलिमिया है। बराबर। बहुत बार ये आपको ओबेसिटी के केस में भी वेनेडियम आपको काम आएगा। ओके, where they have this typical condition of anorexia alternating with bulimia. That is very common in obesity. Yes. This is very common in obesity also. Okay, तो थोड़ा सा इसको यूज करो। It's a rare remedy, not very much used. Although आजकल के जमाने में लग सकती है, ज्यादातर अपर कास्ट लोगों के अंदर मैंने ये रेमेडी बहुत ज्यादा यूज किया हूँ। अपर कास्ट ऑफ ऑल द कम्युनिटीज where they have very high expectations from the children, and especially if the mother is Kalika anacardium, I have seen vanadium coming to be very strong, especially if the father is platina, and I have seen this coming to be very strong, especially if the father is sulfur, I have seen this coming very strong, and where the parents are very traditional, where the parents are very conformist. सो ब्राह्मण्स कम्युनिटी, इन मुस्लिम्स के अंदर सैयद आपको ज्यादा मिलेंगे। ये 2 कम्युनिटीज में देखो, मारवाड़ीज में आई हैव सीन वेनेडियम कमिंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग बिकॉज दे आल्सो हैव अ लॉट ऑफ expectation from the children. This I have seen. One case I remember, I had given vanadium to a child who was almost like a mentally retarded child. Okay. So from mother I had seen कि वो माँ उसको बैठते वक्त ऐसा करती थी, व्यवस्थित बस इकड़ बस ऐसा करने का। मिला यार ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन का लोड डाल रही है अभी भी। I had given him vanadium 6 for a week. I had given, and the child doing very well now. He's taking care of the shop of the parents now. Vanadium I have almost 30-40 cases I have seen in my life. बहुत बढ़िया। Very nice, Manik. I am very proud of you. You brought this. Thank you, sir. And I'm happy that Ashwini also cracked this. And also there was a girl who had Vaishali Pandey. She also जिंकम। पांडे जी का कमाल ही होता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। Over to Dr. Pranita. Anybody has any questions, you can ask us. We'll wait for 1 minute, otherwise we'll wind up. Okay. Okay, Dr. Pranita, over to you. डॉक्टर प्रणीता। हाँ सर। करा तो वेट कर रहे हैं ना किसी का।
question. No, nobody is asking any question. Okay, sir. Thank you so much, Manik sir. It was indeed a very good lecture. Though it is a rare remedy, you presented it in a very simple way, to the point, crux of the remedy. 1 minute, Pranita. 1 minute. And also, if the cases of vertigo, especially in college-going children or those who are initially into business, please think about vanadium. If the cases of vertigo, I have seen this remedy working very well in the cases of vertigo. Like क्योंकि vertigo का मतलब क्या होता है ना कि दिमाग पे इतना क्या बात का लोड है भाई, चकरा जाता है दिमाग. हाँ, मतलब वर्टिगो दिल का मामला नहीं, वर्टिगो दिमाग का मामला है या फिर गर्दन का मामला होता है जब आपका इंसल्ट होता है तब, है ना. इसीलिए वर्टिगो अगर आ रहा है तो आप वेनाडियम के बारे में भी थोड़ा सोचना कि शायद इस पर कुछ एक्सपेक्टेशन का बोझ है क्या, ये भी एक थोड़ा सा सोचना. ओके, यस बेटा, प्लीज कैरी ऑन. सर हो गए. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू सर. लियाकत सर, कल किसका लेक्चर है बता दो. हाँ सर. थैंक यू सर. कल किसका लेक्चर है बता दो. कल नासिर सर का लेक्चर है, तो प्लीज सब लोग ज्वाइन करो. हाँ, डॉक्टर नासिर कुरैशी वेरी वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड. मेरा बच्चा है वो भी, मतलब वो जैकी सर वाला नहीं क्या, नासिर मेरा बच्चा है, तो ऐसा ही है. ही इज अ वेरी नाइस चाइल्ड फ्रॉम कोपरगांव. ओके, and a very intelligent boy coming up. He's also converted from GP to homeopathy purely now. Almost he is practicing homeopathy. 90% to 95% homeopathy तो कर रहा है अभी माशाल्लाह से. Nasir will be there tomorrow, so I want maximum people to join, and also give your comments in again I'm requesting everybody to give their comments in YouTube. Okay, प्लीज रिमेम्बर यूट्यूब चैनल, उस पे आपके कमेंट्स डालो. हमको आपके गुड केस की जरूरत नहीं है, आपके सजेशंस डालो या आपके एक्सपीरियंसेस डालो उसके साथ में. और प्लीज अपने यूट्यूब के वीडियोस उसके साथ में जोड़ो मत, तो उस पे कमेंट्स में, हाँ, यूट्यूब के अंदर. ओके, आपको हम लोग स्टेज देंगे, जिसको भी लेक्चर लेना है हम लोग उनको जरूर स्टेज देंगे. हमको पर्सनल पिंग करो, मुझे या फिर प्रणीता को, प्रियंका को, हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जिनको लेक्चर लेना है जरूर हम आपको बिल्कुल स्टेज देंगे. हम लोग उसी के लिए बने हुए हैं. जिसको भी चाहिए बिल्कुल हम लोग उसको देंगे लेक्चर लेने के लिए. ओके, प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube channel Ignited Minds by PHE. Thank you so much. क्या नहीं सर, अनुभव very nice case, Manik sir. Thank you sir. Thank you.